यार कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे लगातार बिहार स्टेट का पेपर जो है, हमने वादा किया था लगातार प्रैक्टिस कराने की, और हम एक एक से एक क्वेश्चन जो है आपके सामने ले आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसा कि आपने बिहार 4.0 और एस्टेट के लिए सारे क्वेश्चन और ये सारी प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। पहला एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी के विचारों में योगदान का अनुप्रयोग, प्रश्न पूछना, संरचना और अनुदेशनात्मक विविधता। देखिए, हमें कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो उनके लिए भी मैंने क्या किया इसमें, इंग्लिश और हिंदी मतलब इंग्लिश कर दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कोई लोग। तो चलिए, इसका पहला सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी के विचारों में योगदान का अनुप्रयोग करना। प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार क्या है? देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक क्या है कि एक पाठ के उद्देश्य को पढ़ाता है, मतलब जो पाठ का उद्देश्य है शिक्षक उसी को पढ़ाता है और महसूस कराता है। और थोड़ा-सा आनंदपूर्ण जो है शिक्षक, और भावनात्मक और रचनात्मक रूप से अधिगम करता है। ठीक है? कौन करता है इसमें अधिगम, कौन करता है? शिक्षक करता है। ठीक? इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी के विचारों एवं योगदान का अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। पहला ऑप्शन, विषय वस्तु बताना, इम्पोर्ट सब्जेक्ट मैटर, टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, समाधान विधि समझना, गाइड पीपल्स ग्रोथ, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, मेंटेन ऑर्डर इन द क्लास, कक्षा में प्रबंध बनाए रखना। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? विषय वस्तु बताना। क्या केवल शिक्षक का यही कार्य है विषय वस्तु बताना या समाधान विधि समझाना? ऐसा नहीं, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना। ठीक, मतलब छात्रों को ग्रोथ के लिए टोटल, और ग्रोथ में हर चीज आती है, विषय वस्तु भी आता है, समाधान विधि भी आते हैं, अच्छा में प्रबंधन बनाए रखना, ये सब किस में है? ग्रोथ में है। तो छात्रों को समृद्धि के लिए होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की समृद्धि के लिए। देखिए, इसमें चार पांच पॉइंट है। पहला ऑप्शन है, पहला तो ये पॉइंट दिया हुआ है, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। थर्ड पॉइंट, कक्षा में अधिगम के लिए उत्साह को उत्पन्न करना। और एक सकारात्मक कक्षा अधिगम का माहौल बनाना। ठीक, ये किसका कार्य है? प्रमुख कार्य किसके हैं? शिक्षक के हैं। और किसके लिए किए जाते हैं? छात्र के लिए किए जाते हैं। ठीक, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर टू का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? फर्स्ट ऑप्शन, लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि। सेकंड, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। थर्ड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, समूह चर्चा विधि। डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, निदर्शन विधि। देखिए, इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? ग्रोथ डिस्कशन मेथड, समूह चर्चा विधि। इससे क्या होता है? इससे जो है शिक्षक, सॉरी, छात्र को दूसरे छात्र से ज्ञान अर्जित होता है। ठीक, व्याख्यान विधि में क्या होता है? बच्चे बोर होने लगते हैं। परियोजना विधि, हर समय आप प्रोजेक्ट से नहीं समझा सकते हैं, आप सबसे अच्छा क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन मेथड ही अपना सकते हैं। ठीक, और ये शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। कौन सी विधि? समूह चर्चा विधि। ठीक, अभिव्यक्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं। अफेक्टिव डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। साइकोमोटर डेवलपमेंट, मनोगत्यात्मक, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, मनोगत्यात्मक विकास। या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? अभिव्यक्ति का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग, ये किससे? भावात्मक विकास से होगा। ठीक है, किससे होगा? अफेक्टिव डेवलपमेंट है। ठीक, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, देखिए, ये सारे क्वेश्चन 26 फेब 2020 के हैं, और ये सिर्फ पहले में सारे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। देखिए, एक एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आयोग कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की
प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रियाओं का सिद्धांत, प्रयोगा प्रायोगिक क्रिया का सिद्धांत, संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? सहचारी अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। ये बहुत सारे बच्चे लोग जानते भी हैं कि थॉर्नडाइक का क्या था? संबंध सहचारी अधिगम था। ठीक, इसमें क्या करते थे? सीखने का, एक मिनट, इसको क्या करते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा। सीखने का सिद्धांत सीखने के बारे में एक सामान्य अवधारणा है। ठीक है, सीखने का सिद्धांत आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं, और किसके द्वारा सीखेंगे? शिक्षक, समाज और या घर से सीख सकते हैं, अपने परिवेश से सीख सकते हैं। ठीक, और ये परिस्थितियों और स्थितियों पर लागू होता है। जैसे आप घर पे हैं तो आपके घर घर की क्या विकास हो रहा है, समाज से हैं तो आप समाज से जुड़ी सारी जो है विकास को आप सीखते हैं। तो इसमें परिस्थितियां और स्थितियां दोनों लागू होते हैं। ठीक है, और ये थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, और उन्होंने क्या दिया था? प्रत्यंत एवं त्रुटि सिद्धांत भी दिया था, जो प्रतिपादक किया जो दर्शाता जाता है। ठीक है, जो सीखना और उद्दीपन और अनुक्रियाओं के बीच बनने वाले संघर्षों का परिणाम है। इन्होंने क्या दिया था? प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है? पहला ऑप्शन अध्यापक का पंडित, अध्यापक की निष्ठा, बच्चों को सीखने की अध्यापक की योग्यता, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिव्यक्ति। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है? अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिव्यक्ति। देखिए, टीचर फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द टीचिंग। देखिए, उसका टीचिंग के प्रति क्या होना चाहिए? एक फेवरेबल होना चाहिए, मतलब सकारात्मक, उसकी पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि हमको बच्चों को क्या करना है? सिखाना है, उनको ग्रोथ करना है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सृजनात्मक चिंतन है। फर्स्ट ऑप्शन हॉरिजेंटल, जिसको क्षैतिज बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऊर्ध्वाधर, क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ, और टेंजेंटियल कोणीय जिसको बोलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सबसे अच्छा जो हो जाएगा, हॉरिजेंटल होना चाहिए। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होगी? पैरेलल होनी चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? इसका सबसे अच्छा और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन। देखिए, प्रतिस्पर्धा कभी कभी निगेटिव में बदल जाती है। बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन। देखिए, बच्चों का समग्र विकास में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन भी आते हैं। तो देखिए, जो आयोग अप्रोप्रिएट आंसर मानते हैं। ठीक है, बच्चों में रट कर याद करने का विकास, जो एनसीएफ साफ साफ मना करता है। उनकी जो पॉलिसी है उसमें रट कर, रोट लर्निंग, ये सारी चीजें मना किया, मतलब ये निगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का समग्र विकास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप से दिए जाने पर बल देती है? फर्स्ट ऑप्शन क्लीन स्लेट, कोरी स्लेट, बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, सूचना संसाधक, एक्टिव लिसनर सक्रिय श्रोता, आज्ञाकारी अध्येता, ओबीडियंट लर्नर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बी सूचना संसाधक। देखिए, आधुनिक शिक्षण पद्धति प्रभावी शिक्षण परिणामों को सुविधाजनक बनाने के लिए एकाधिक उपकरणों, विचारों और प्रक्रियाओं के रूप में संदर्भित करती है। यह एक कैसी होती है? बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। कौन सी? शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप से आधुनिक जो शिक्षण विधि है, अब इस टाइम जो लर्निंग जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, सूचना संसाधक। ठीक, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, दिया है कौन? स्वामी दयानंद, रूसो, रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री अरविंदो ने।
इसका सबसे अच्छा आंसर कौन दिया है? श्री अरविंदो घोष द्वारा सत्य शिक्षण का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें इन्होंने यह टिप्पणी की है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता। अरविंदो घोष एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। इनके अनुसार शिक्षा इस तरह से दी जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके। ये कौन कह रहे हैं? अरविंदो घोष ने कहा है। शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान नहीं करता। ठीक है। शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं प्रदान करता, मतलब ज्ञान के रास्ते पे चलाते हैं, चलना सिखाते हैं। ठीक है। वह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का तरीका दिखाते हैं। ठीक है, मतलब वो रास्ता दिखाते हैं, तो ज्ञान नहीं प्रदान करा रहे, आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक, इसीलिए उन्होंने अपने सच्चे शिक्षण के सिद्धांत में टिप्पणी किया है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने, देखिए, आप एमपी में कभी जाएंगे और महाकाल का दर्शन करने जाएंगे, तो हम महाकाल से, उज्जैन से आप ओमकारेश्वर की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, तो आपको अरविंदो जो है एम्स हॉस्पिटल दिखेंगे, और जो मेडिकल कॉलेज भी दिखेंगे अरविंदो के नाम से। ठीक है। जब आप कभी जाइएगा तो उज्जैन से ओमकारेश्वर की तरफ आप बाई ट्रेवल करेंगे, बाई बस या बाई बाइक, जो भी आपके पास साधन हो। ठीक है, तो आप रास्ते में देखेंगे। ठीक। चलिए। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विषय में मतलब कि पारंगत है, कक्षा में अनुशासन बनाता है, सौहार्द स्थापित करने में अच्छे हैं, अपने विद्यार्थी को स्वयं सीखने में सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी, जो अपने विद्यार्थी को स्वयं सीखने में सहायता करता है। ठीक है। वही बात हुई क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जैसे उसमें मैंने बताया कि जो है अरविंदो जी ने कहा कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। उसमें बताया गया कि टीचर क्या ज्ञान नहीं देते, टीचर एक ज्ञान के रास्ते पे चलना सिखाते हैं। तो इसी तरीके से अपने विद्यार्थी को क्या करते हैं? स्वयं सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? अपने विद्यार्थी को स्वयं सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाइए 12। दिया स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक, देखिए, कभी ये आप मत सोचिए कि बुक के नेम नहीं आ सकते, या कुछ भी, कुछ थॉट्स नहीं आ सकते हैं, कौन किसने कहा, ये कुछ भी आ सकता है, आयोग कुछ भी ले सकता है। उसका मन, हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वही क्वेश्चन आ जाए। तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। थोड़ा सा हमको प्यार दीजिए। दिया स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक है अ, गिजू भाई बधेकर। कौन है? गिजू भाई बधेकर। दिया स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गिजू भाई बधेकर। ये कब लिखी गई थी? 1932 में, 1932 में। कब लिखा गया था? 1932 में लिखा गया था, 1932। ठीक। समस्यात्मक बालक समानता वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, एवं निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों, ज्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों। देखिए, समस्यात्मक बालक समानता वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, जो बच्चों को अपनी दिनचर्या में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेनिंग मॉड्यूल, प्रशिक्षण मॉड्यूल, निरीक्षण, अनुवर्ती कार्यक्रम, योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन सा है? प्रशिक्षण मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है। आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। शिक्षक बनने से पहले आपको क्या दिया जाता है? आपको प्राइमरी स्कूलों में भेजा जाता है। ठीक है। अगर आप बीएड करते हैं, तो कहीं कहीं स्कूलों में क्या है कि आप सेकेंड ईयर में है तो, या फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाना होता है, या आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाना होता है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है। एक अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? पावलॉव, कुटिलेविन, बंडूरा, कोहलर। कौन दिए थे? बंडूरा। ये आप लोग जानते भी हैं, सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बंडूरा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इसमें कुछ कुछ और भी बातें हैं। बंडूरा ने क्या क्या बोला था? पारस्परिक निर्धारणवाद होना चाहिए, स्व प्रणाली होना चाहिए, अवलोकन अधिगम के सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। ठीक है। बंडूरा ने बंडूरा ने क्या कहा था? इस सिद्धांत में कहा गया है कि लोग व्यवहार देखकर अनुकरण करके व्यवहार की मॉडलिंग से सीखते हैं। इनके अनुसार मानव व्यवहार में काफी हद तक अर्जित किया जाता है और व्यवहार के विकास और रखवार के लिए अधिगम के सिद्धांत पर्याप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंडू। बताओ कौन कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत रूपरेखा, विभेदात्मक अभिरुचि, व्यावसायिक वरीयता, अंतर वैयक्तिक संबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि अंतर वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। बताओ कौन तकनीक का गेस हु टेक्निक कौन है? इंटरपर्सनल रिलेशन। इसमें क्या है? संबंध में इसमें ये बताया गया मूल्यांकन उपकरण मुख्य रूप से स्कूलों में उपयोग किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन कहाँ किया जाता है? मुख्यतः स्कूल में किया जाता है। इसमें छात्रों को चित्र दिए जाते हैं। इनमें से कई प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है। मतलब चित्र दिखाया जाता है और कई मतलब इमेजेस होते हैं। ठीक है। दर्शाया जाता है। उन सहपाठियों को पहचान करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसके व्यक्तित्व उन विवरणों के सामने निकट से मेल खाते हैं। बताओ कौन तकनीक है? हार्टसोन और मई 1929 द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है। कौन किया था? हार्टसोन। इसका क्या हो जाएगा? अंतर इंटरपर्सनल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? पिछड़े वर्ग, मंदबुद्धि, सृजनशील बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा हो जाएगा? सृजनशील बच्चे। ठीक है। कौन हो जाएंगे? सृजनशील बच्चे। एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्त किया गया है किसके द्वारा? विवेकानंद द्वारा, गांधी द्वारा, टैगोर द्वारा, अरविंद द्वारा, वही सॉरी अरविंदो द्वारा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टैगोर द्वारा। उन्होंने क्या कहा था? एक शिक्षक सही मामले में तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह स्वयं सीख रहा हो, स्वयं नहीं सीख रहा हो। ठीक है। यह विचार महान शिक्षावाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को पहले एक अच्छा शिक्षार्थी होना चाहिए जब तक वह स्वयं ना सीखता हो। ठीक है। जाहिर सी बात है जो टीचर बनते हैं उससे पहले वो क्या होते हैं? वो स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है। ये कौन का है? टैगोर जी ने कहा। चलिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर परस्पर संवाद समीपस्थ बैस जोन का निर्माण करता है। कौन सा? कंफ्यूजन भ्रम, डिफरेंस अंतर, डिस्टोरेशन विकृत, डेवलपमेंट विकास। सही आंसर क्या है? डेवलपमेंट। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये किससे है? डेवलपमेंट से। ठीक है। किससे है? डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल किससे है? डेवलपमेंट से। ठीक है। समीपस्थ का विकास जोन है। ठीक। चलिए। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा भी देता है। ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारस्परिक पारस्परिक ज्ञान का उपयोग जाना चाहिए? पहला ऑप्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से, इट्स डिसमेंटेशन किसके प्रचार प्रसार से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से होता है। ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा इसे जानते भी है। देखिए पारस्परिक ज्ञान व जागरूक अनुभव और ज्ञान और अनुप्रयोग है किसी क्षेत्र में समुदाय के भीतर स्थापित और पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाता है। तो कौन कौन करते हैं? सरकार और स्थानीय क्षेत्रों के बीच। सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इंटेलिजेंस, माता पिता की मनोवृत्ति, सहकर्मी सहकर्मी मनोवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लर्निंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इट्स डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस। ठीक। ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि दे आर
वेल्यूनरेबल, वे असुरक्षित हैं। दे हैव स्पेशल नीड्स फॉर ऑफ एजुकेशन, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। दे आर पुअर, वे गरीब होते हैं। यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का, क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोग जानते भी हैं, थोड़ा सा आसान भी क्वेश्चन है क्योंकि इनका अधिकार है, सबका अधिकार है, ठीक है, सीखने के लिए। और ये कौन से संविधान के हैं? संविधान 86वां संशोधन है जो 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार में जोड़ा गया था, ठीक है। दिव्यांगों सहित 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट इसको लिख भी देते हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें संविधान भी है। तो कौन सा था? 86, 86 संविधान संशोधन आर्टिकल 21 क्लॉज, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? कक्षा में अनुशासन रखना, विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना, परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र बनाना, अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20, 24, 24। प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? अध्यापक, अध्यापन विधि, विद्यार्थियों को रुचि तथा उनकी भागीदारी, अध्यापन सहायक सामग्री का उपयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? 24 का सी, विद्यार्थियों को रुचि तथा उनकी भागीदारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सी। देखिए इसमें निम्नलिखित सीखने में निम्न तरफ से मदद करते हैं, जैसे जानकारी और अवधारणाओं को एक लंबे समय तक स्मृति रखना, मतलब सोच डेवलपमेंट करना, दक्षता और अवधारणा की बेहतर समझ बढ़ाना, सीखने की प्रक्रिया में उनकी उत्सुकता और रुचि को पोषित करना, विषय वस्तु के लिए संक्रियता से संबंध होकर ठोस अनुभव प्राप्त करना, सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करके व्यवहारिक ज्ञान को आत्मसात करना। 24 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ। विद्यार्थी शिक्षक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? लव ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन प्रियता, पंचुअलिटी समय का पाबंद होना, डोमिनेंस अधि आधिपत्यता, इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्पक्षता, ठीक है। देखिए शिक्षक शिक्षक एक भगवान की तरह होता है, और जिस तरीके से भगवान सबको एक नजर से देखते हैं, एक रूप से देखते हैं, उसी तरह शिक्षक का भी कार्य होता है कि सब बच्चे, उसकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे कैसे हैं? सब समान हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्पार्शलिटी, ठीक। देखिए आप लोग एक चीज, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद।